हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया चैनल में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल जो 24/12/2022 में जो पेपर हुआ था पीटी का, उसका हम लोग प्रश्न देखेंगे। इसमें जीके और साइंस का हम लोग प्रश्न देखेंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न है वो हम लोग बाद में देखेंगे कुछ दिनों के बाद। ये जो है अभी सीरीज चलेगा जिसमें साइंस और जीके का प्रश्न कराया जाएगा। तो ये पर डे 50-50 क्वेश्चन का चलेगा। अभी हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है, आइए देखते हैं। स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी होता है, उसका उदाहरण क्या है। ये जो बार बॉडी जो होता है ना स्तनधारियों के, ये होता है बार बॉडी जो होता है, ये होता है हेटेरो क्रोमेटिन के कारण। ये जो होता है महिलाओं में स्तनधारी हेटेरोक्रोमेटिन के कारण होते हैं। ये आपका जो व्याख्या दिया हुआ है आप देखिए, पढ़ लीजिएगा। कुछ ज़्यादा व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी हम साथ में अटैच कर दिए ताकि आप लोग को ये ना लगे कि व्याख्या नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। अब ये दोनों ऑप्शन में महान लोबिस मारे कि हेरोल्ड डोमर मॉडल मारे, ये दोनों में आदमी लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे लोग को। तो इसमें देखिए, पहले अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है, या तो एच या एम। अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्या आएगा, अगर पहला पंचवर्षीय पूछेगा तो एच मारेंगे, दूसरा एम से मारेंगे। तो इसमें पूछा क्या है, दूसरा, तो हम मार देंगे क्या, महान लोबिस मॉडल। तो ये आसानी से याद हम लोग रख लेंगे। एच और एम में कंफ्यूज नहीं होना है। एच से हो गया हेरोड डोमर मॉडल जो कि पहला था, और एम से हम महान लोबिस मॉडल मान देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बाकी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ईस्वी तक चला था, और ये तीव्र उद्योग के क्षेत्र में इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। पहला जो कृषि पे के क्षेत्र में था, और दूसरा जो था उद्योग पे, इंडस्ट्री वगैरह पे। तो इंडस्ट्री वगैरह था जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, रावल किला, ये सब की स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। वायु दाब, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समदाब बोलते हैं। अब वर्षा वाला बोलेगा कि सम वर्षा, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने को उसको हम क्या बोलते हैं, सम वर्षा रेखा बोल देते हैं। और अगर तापमान, समान तापमान को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बाकी सब जो है आपका मैथ और रीजनिंग है, वो भी कराएंगे। कोरिलेसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाले पवन को क्या कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं भू विक्षेपीय पवन। भू विक्षेपीय पवन जो होता है, जो दाब प्रवणता बल और कोरिलेसिस बल के बीच पूर्ण संतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भू विक्षेपीय पवन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बंगाल में जो पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक करमशाह थे। ये 19वीं सदी में हुआ था पागलपंथी आंदोलन, और ये क्या था, अर्ध धार्मिक किसान आंदोलन था। और इसका जो स्थापना किए थे वो करमशाह ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। चौदह नंबर,
भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? क्या बोला है? स्थल सीमा। तो इसको कितने? 7। कौन कौन है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और सबसे बड़ा जो सीमा अपना भारत साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? अगर किलोमीटर पूछे तो 4096 किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये मंदारिन है। चीन की राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा जो है मंदारिन है। ये जो सारा मैथ का अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। अब हम लोग को 2022 नहीं पढ़ना है, ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग को करंट अफेयर भी ध्यान रख के जाना है। तो ये कौन सा है? गीतांजलि सेरी 2022 का है, हालांकि अब ये पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? ये पूछ रहा है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग को डायरेक्शन पता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। जब भी अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो हम लोग क्लॉकवाइज मारेंगे। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के सुई के दिशा में। कैसे याद रखना है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर उत्तर पहले आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग घड़ी के दिशा में याद करेंगे। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध जब भी पूछेगा तो घड़ी की सुई के अनुकूल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फल ये सबको पता होगा कि मुजफ्फरपुर, अगर बिहार का कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा होती है उसको पता होगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? ये शिक्षा से। 1854 में सर चार्ल्स वुड्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए। तो ये वुड्स डिस्पैच पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ये हालांकि अब हो चुका है, ये कहाँ पे? पेरिस में। तो अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, अब 28 वाला है, ये इंपॉर्टेंट है 28 का। 28 में कहाँ होगा? तो यूएसए में। 32 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होते हैं? अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होते? तो वो कैल्शियम तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या था? इसमें जो 1951 पहली बार जो संशोधन संविधान में हुआ था वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और अगर पूछे कि 1951 में क्या हुआ था, तो आम चुनाव भी हुआ था, लोकसभा का चुनाव 51 में ही हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 39 नंबर कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम सुपोषण बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो यूट्रोफिकेशन।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी टीम सबसे ज्यादा बार आईपीएल टाइटल का खिताब जीता है? ये सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने। 41 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 167 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में जो दोनों का बीच में मीडिएटर का काम मुख्यमंत्री करेगा। किस आर्टिकल में? तो 167 के तहत। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, जिसे हम लोग दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोग हाथी पांव होने का कारण क्या है, क्यों होता है? ये जो होता है बुचेरिया के कारण, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एक परजीवी के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश कौन था? ये भारत। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में ही भारत का बहुत बड़ा हाथ था। उस टाइम इंदिरा गांधी थी। ये भारत जो कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। आइए अगला प्रश्न देख। हमारे शरीर के दैनिक 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन होता है तथा यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका आंसर होगा मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से पता है ये नींद जगाने के चक्र को नियंत्रण करता है और अंधेरे में इसका प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे नींद आ जाती है हम लोगों को, जो नींद आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे तो हमेशा एक न एक प्रश्न आता ही आता है। इसमें बोल रहा है कि भारत के महानवादी से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बताने कि कौन इसमें सही है और कौन गलत है। ऑप्शन 1 में बोलता है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये महानवादी जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। वह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। यस, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। भारत के महानवादी जो होता है ये आर्टिकल 76 के तहत होता है। तो ये था हमारा आज का कुछ प्रश्न। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सारा इसका प्रश्न जो 150 है वो ताकि मैं करवा दूं पर डे एक एक सीरीज करके। तो आप लोग को कैसा लगा वो बताइएगा। धन्यवाद।